ये हाथी के दांत है, ये ओरिजिनल गेट है ये। और ये हम देख सकते हो व्हील चेयर है, चंदन की लकड़ी से बना हुआ है ये। और ये कूलर है, सामने नेचुरल एयर कंडीशन रूम। सुख मंदिर यानी दीवाने खास का सेकंड पार्ट, जहाँ पे राजा महाराजा गर्मियों में रहते थे। तो जैसे कि देख सकते हो कि सुख मंदिर है, सुख यानी प्लेजर होता है, दीवानी खास क्योंकि जब विंटर में अलग रहते थे तो गर्मी में अलग रहते थे। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी विंडो आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये समर के हिसाब से है। सामने आप लोग जो ब्लू कलर में देख रहे हो सारे जेमस्टोन डस्ट के साथ बनी हुई है, छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई है हवा आने के लिए। तो हम लोग को तीन चीजें दिखाने वाला हूँ मैं आप लोग को। एक तो रानी की पालकी जिसे हम लोग व्हील चेयर बोलते हैं, दूसरा है नेचुरल एयर कंडीशन रूम, और एक चंदन की लकड़ी का गेट बना हुआ है हाथी दांत से। व्हील चेयर क्यों यूज करती थी कि रानियों को जाना होता था, लेफ्ट एंड राइट चारों घूमना तो हैवी कॉस्ट्यूम पहनती थी, तो चलने में दिक्कत आती थी। तो राजा ने उनके लिए स्पेशल बग्गी बनाई, इसमें व्हील लगा दिए, तो हम लोग उसको व्हील चेयर बोलते हैं। और वो व्हील चेयर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि व्हील चेयर मेड बाय द सैंडलवुड। ये हम देख सकते हो व्हील चेयर है, चंदन की लकड़ी से बना हुआ है ये। और चंदन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, तो लोगों को दिमाग को कैसे ठंडा रखा जाए तो चंदन। तो अगर आप लोगों के घर में कोई गुस्सा करता है ना, तो आप लोग भी चंदन की लकड़ी का या चंदन का परफ्यूम कुछ भी रख लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा आप लोगों को। ये कूलर है, सामने नेचुरल एयर कंडीशन रूम। या रैम्प, इसके बैक साइड में वाटर टैंक्स बने हुए हैं, जस्ट पीछे की तरफ बरसात के पानी को स्टोर करते हैं। वहाँ से धीरे धीरे पानी रैम्प से धीरे धीरे गिरता हुआ आता है। छोटी छोटी खिड़कियों से हवा आती है, पानी और हवा मिलने से ठंडा होता है, कूल होता है, इसलिए इसको गर्मियों का महल बोलते हैं। तो ये समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से धीरे धीरे पानी बहता हो सीधा गार्डन। और आप लोग को बिल्कुल ऊपर देखो 4 हुक्स लगे हुए हैं, ये हुक्स 4 झूला झूलने के लिए, ये 4 हुक्स झूला झूलने के लिए। तो हमारे सावन भादों के अंदर स्पेशल राजस्थान के अंदर तीज होता है सावन में, उस समय उसको झूला झूलने में काम में लिया जाता था। तो ये समर पैलेस है, एक ओरिजिनली डोर चंदन की लकड़ी का गेट बना हुआ है यहाँ पर। सामने आप लोग देख सकते हो ये हाथी की दांत की इस पे कार्विंग की हुई है, ये हाथी के दांत है, ये ओरिजिनल गेट है ये। और इसी गेट पे जो डिजाइन बनी हुई है वो सेम डिजाइन पीछे जो आपको मैं मुगल गार्डन बता रहा था, आप लोग इधर देख सकते हो उसको, ये इसका डिजाइन बना हुआ था, ये मुगल डिजाइन के स्टाइल से बना हुआ। तो अब तक हम लोगों ने आंबर पैलेस को 3 कोर्टयार्डों को विजिट किया है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने स्टार्ट किया जलेब चौक, फिर हम लोगों ने देखा दीवानिया, तीसरा शीश महल, और अब हम लोग चल रहे हैं इस महल के सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जिसका नाम है मान सिंह महल। तो मान सिंह महल में कुछ स्टोरियां जुड़ी हुई हैं, तो उसको हम लोग आपको एक्सप्लोर करते हैं। आइए, अब हम लोग आ गए हैं मान सिंह महल के अंदर, जो इस महल का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं सामने, आप लोग स्टेप्स देख रहे हो, ये रूम है रानियों के। तो राजा मान सिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी, और हर रानी के लिए सेपरेट पर्सनल कमरे होते थे। तो पूरा पोर्शन ये एक रानी का कमरा है, इसके नेक्स्ट फिर सेकंड, फिर नेक्स्ट थर्ड, ऐसे चारों तरफ 12 रानी के 12 कमरे बनते थे। और हर कमरे में उतरने के लिए स्टेप्स आप लोग देख सकते हो कि जो सीढ़ियां हैं, राजा इस सीढ़ी से नीचे उतरकर आता था और इस कमरे में एंटर कर जाए तो पीछे वाली रानी को, दूसरी वाली रानी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। और जस्ट ऊपर की तरफ एक कमरा बना हुआ है राजा मान सिंह जी का, और ये ऊपर एक कॉरिडोर है। तो राजा चारों ओर किसी भी ओर ही रानी के पास कहीं पर भी जा सकता था, किसी भी रानी को पता नहीं चलता था। और ये रानी का बाथटब है, ये बाथटब बोलते हैं इसको हम लोग। सामने देख रहे हो आप लोग, काफी फेमस जगह है ये। आप लोग जब भी आते हो तो जोधा अकबर मूवी आपको याद आ जाता है, क्योंकि जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या ने तलवारबाजी की थी यहाँ पर। इसको हम लोग 12 दरी बोलते हैं, दरी का मतलब गेट होते हैं। और जितनी भी रानियां हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकती थी, इसलिए राजा ने सभी रानियों को यहाँ पर मीटिंग करने की परमिशन थी, यहीं पर आके मिटती थी, यहीं पर लड़ाई झगड़े जो करने हैं उनको यही करेंगे। और राजा सामने बालकनी, वो वॉच टावर आप लोग देख रहे हो, वहाँ पे राजा हमेशा बैठ जाता था। वहाँ से बैठकर जो भी जो 12 दरी में जो भी एक्टिविटीज उसको वॉच करने का काम था, फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनमेंट लेता था। यहाँ आने के बाद आप लोग अगर वॉचिंग जाना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था की हुई है, पे टॉयलेट है, 5 रुपीज़ चार्जेस है। एक्सप्लोर करना चाहते हो इस पैलेस में तो ये पैलेस भूल भुलैया टाइप से बना हुआ है, जिगजॉग है। आप लोग को कभी भी गाइड करते हैं तो 10 मिनट का टाइमिंग होता है, तो आप लोग ऊपर तक वहाँ तक जा सकते हो। इसमें जाने के रास्ते हैं, सीढ़ियों के रास्ते हैं। जिगजॉग है, थोड़ा सा खोने का डर रहता है, लेकिन आप लोगों को
हमारी हेल्प करने वाले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर।